ने एक ऐसे वर्ल्ड की है जिसके 80% से भी ज्यादा जगह को डीमन लॉर्ड ने अपने हवाले कर लिया है। जिसके बाद इस वर्ल्ड को बचाने के लिए सिया नाम के एक हीरो को समन तो किया जाता है, लेकिन वो किसी भी बैटल को करने से पहले पूरी तरीके से प्रिपेयर होना पसंद करता है और इस काम में कई सारे अलग अलग गॉडेस उसकी मदद भी करते हैं। कहानी की शुरुआत में रिस्टार्टे नाम के एक गॉडेस को समन करके उसे अब तक के सबसे मुश्किल विलेन को हराने का टास्क दिया जाता है। लेकिन इसे सुनने के बाद रिस्टा का दिमाग एकदम खराब हो जाता है और सोचती है कि इतने सारे पावरफुल गॉडेस के होते हुए मुझ जैसे नूब को ये टास्क क्यों दिया गया है। लेकिन इन सब के बारे में सोचने का अब टाइम नहीं होता है और वो जल्दी से हीरो को ढूंढने लगती है और इसी के बीच में वो अपने कुर्सी से ही नीचे गिर जाती है और तभी उसे एक ऐसे हीरो का पता चल जाता है जो इस काम को कर सकता है। और इसे देख वो गॉडेस बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि इसके बाद तो उसे हाई रैंक का गॉडेस बना दिया जाएगा। जिसके बाद रिश्ता उस हीरो को समन कर लेती है और ये हीरो बहुत ही हैंडसम होता है, जिस वजह से रिश्ता भी उसके प्यार में पड़ जाती है और तभी वो सिया को बता देती है कि उसे एक वर्ल्ड को बचाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और अगर इसके दौरान वो मर भी जाता है तो अपने पुराने वर्ल्ड में वापस चला जाएगा। लेकिन सिया को इन सारी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, जिसे देख गॉडेस बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस वर्ल्ड के पोर्टल को खोल देती है। तभी सिया कहता है कि वो सिर्फ एक शर्त पे उस वर्ल्ड पे जा सकता है। तभी गॉडेस सोचने लगती है कि शायद सिया उसके साथ कुछ गलत काम करना चाहता है, लेकिन सिया यहाँ पर एक्सरसाइज करने लगता है और कहता है कि उस वर्ल्ड में जाने से पहले वो पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहता है। अब इसके बाद रिश्ता आर्या नाम के एक गॉडेस के साथ मुलाकात कर लेती है और अपने इस बेकार के सिचुएशन के बारे में बताने लगती है। लेकिन आर्या उसे उस हीरो के रहने के जगह को और भी इम्प्रूव करने के लिए कहती है, जिससे कि हीरो के मन में रिश्ता के लिए एक अलग जगह तैयार हो जाएगा। जिसके बाद रिश्ता जल्दी से जाकर इन सारी चीजों को लगा देती है और सिया के लिए कुछ राइस बॉल्स को भी लाई है। लेकिन सिया पहले गॉडेस को इन्हें खाने के लिए देती है क्योंकि उसे शक है कि इनमें जहर हो सकता है। जिसके बाद गॉडेस सिया को एक डॉल दे देती है जिससे सिया कभी भी गॉडेस को बुला सकती है। जिसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है लेकिन सिया रिश्ता को एक बार भी नहीं बुलाता है, जिस वजह से गॉडेस भी थोड़ी सी परेशान होती है। लेकिन तभी अचानक से वो डॉल बजने लगता है, जिस वजह से रिश्ता सिया के पास चली जाती है और सिया कहता है कि उस वर्ल्ड में जाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। हम देखते हैं कि सिया ने अपने लेवल्स को काफी हाई कर लिया है। जिसके बाद गॉडेस यहाँ पर पोर्टल को खोल देती है और वो दोनों टावर ऑफ एडानो शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ से जाते वक्त उनकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है और वो दोनों उस लड़की से ब्लैक स्मिथ का रास्ता पूछ लेते हैं और वो लड़की उन्हें थोड़ा सा आगे जाने के लिए कहती है। अब शॉप में जाकर सिया 3 सिल्वर आर्मर को देने के लिए कहता है, पहला उसके पहनने के लिए, दूसरा उसके बैकअप के लिए और तीसरा बैकअप के भी बैकअप के लिए। लेकिन रिश्ता इस चीज पर राजी नहीं होती है और वो सिर्फ एक ही सूट को दिलाती है जो कि उतना खास भी नहीं होता है। जिसके बाद अगले शॉप में जाकर सिया 30 स्मोक्स बॉम्ब का ऑर्डर दे देता है और कहता है कि किसी भी खतरे के लिए वो तैयार रहना चाहता है। लेकिन तभी वो लड़की आकर कहती है कि यहाँ पर सिर्फ छोटे मोटे स्लाइम्स ही पाए जाते हैं जिनसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। और तभी वो सिया को अपना लकी फ्लावर भी दे देती है। लेकिन इतने में उस लड़की के डैड आकर उसके इस बिहेवियर के लिए माफी मांग लेते हैं। अब इसके बाद सिया को यहाँ पर एक स्लाइम दिख जाता है और उसे वो अपने बहुत ही खतरनाक अटैक से मार देता है। लेकिन फिर भी उसे इस चीज पर यकीन नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ पर वो कई सारे और अटैक्स भी करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर कियोस नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि टॉप 4 विलेन्स में से एक होती है और इसका स्टैट भी सिया से बहुत ही ज्यादा होता है। और कियोस कहती है कि उसे पता था कि इस वर्ल्ड को बचाने के लिए एक हीरो को भेजा जाएगा, लेकिन उसके लेवल अप करने से पहले वो उसे मारने के लिए पहुंच चुकी है। जिसे सुनने के साथ ही सिया अपने फुल तेजी से यहाँ से भागने लगता है, जिसे देख कियोस भी उनका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी सिया स्मोक्स बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है और पोर्टल को खोल के गॉडेस के वर्ल्ड में वापस आ जाता है। जिसके बाद सिया रिश्ता को घर से निकाल देती है और कहती है कि उस डीमन को हराने के लिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। जिसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन सिया का कोई भी खबर नहीं आता है, जिस वजह से रिश्ता क्रिस्टल बॉल की मदद से उस वर्ल्ड को
देखने लगती है, लेकिन कियोस को इसका पता चल जाता है और वो जल्दी से उन्हें इस वर्ल्ड में आने के लिए कहती है, वरना हर 10 मिनट में वो एक गांव वालों को मारने वाली है। जिसके बाद रिश्ता सिया के पास पहुंच जाती है और सब कुछ बताकर जल्दी से जाने के लिए कहती है, लेकिन सिया कहता है कि गॉडेस के वर्ल्ड के 10 मिनट रियल वर्ल्ड में 16 घंटे होते हैं, मतलब उनके पास अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है। लेकिन तभी हम क्रिस्टल वर्ल्ड में देखते हैं कि थोड़ी देर पहले जिस लड़की के साथ सिया और रिश्ता ने मुलाकात किया था, कियोस ने उन्हें पकड़ लिया है और जल्दी ही इस आदमी को मारने के बाद उसके बेटी को भी मारने वाली है। लेकिन सुया कहता है कि उसे थोड़ी देर और ट्रेनिंग की जरूरत है, जिसे सुनकर रिश्ता हताश हो जाती है और कहती है कि तुम कोई हीरो नहीं हो बल्कि एक डरपोक हो और इसीलिए तुम उस स्लाइम को देखकर भी डर गए थे और मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन थोड़ी देर में सिया अपने फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए वो प्रिपेयर होना पसंद करता है और कियोस को मारने के लिए वो 100% प्रिपेयर हो चुका है। दूसरी तरफ कियोस लड़की के डैड को मारने वाली होती है, लेकिन तभी सिया विंड स्लैश का यूज करता है, लेकिन कियोस उसे डॉज कर लेती है और कहती है कि तुम्हारा निशाना भी तुम्हारी तरह एकदम बेकार है। लेकिन हम देखते हैं कि सिया असल में विंड कटर से उस आदमी को छुड़ाना चाहता था और तभी कियोस सिया के लेवल को देखकर शॉक होती है, क्योंकि उसने बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा लेवल अप कर लिया है। लेकिन तभी कियोस रिलीज अटैक का यूज करके अपने साइज और लेवल दोनों को ही बढ़ा लेती है और पहले से भी तेजी से अटैक करने लगती है। लेकिन तभी कियोस अपने अंदर अपने स्वॉर्ड को डाल लेती है और कहती है कि प्रो प्लेयर हमेशा अपने सीक्रेट टेक्निक के अंदर एक और सीक्रेट टेक्निक को छुपा कर रखते हैं। लेकिन इस डायलॉग को सुनने के बाद मुझे किसी और का याद आने लगता है। लेकिन तभी कियोस के शरीर के अंदर से बहुत ही बड़ा और विशाल दानव निकलता है और कहता है कि मेरे एक अटैक के साथ ही तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा और तभी वो अपने टैकल अटैक का भी यूज कर लेती है। लेकिन सिया इसे अपने एक ही हाथ से रोक लेता है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि सिया इतने टाइम तक अपने फेक लेवल्स को दिखा रहा था और अब तो उसने अपने लेवल्स पर लॉक भी लगा रखा है। जिसके बाद गॉडेस अपने मेगा 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 आइस का यूज करके सिया के लॉक को तोड़कर उसे देख लेती है और सिया का स्टैट्स बहुत ही हाई होता है। जिसके बाद कियोस अपने डीमन इंडी टेक्निक को यूज करने लगती है, लेकिन इसी के बीच सिया अपने फिनिश ड्राइव टेक्निक का यूज करके कियोस को टुकड़े टुकड़े कर देती है। अब इस चीज को देख खुशी के मारे रिश्ता सिया को हक करने लगती है और कहती है कि तुमने अपने लेवल को छुपा कर क्यों रखा था और कम से कम तुम मुझे तो उसके बारे में बता ही सकते थे ना। जिस पर सिया कहता है कि अगर किसी ब्रेन मॉन्स्टर ने तुम्हारे दिमाग पर काबू कर लिया तो उसको मेरे बारे में सारे डिटेल्स पता चल जाएगा, इसलिए मैं किसी को भी अपने डिटेल्स नहीं बताने वाला। और तभी सारे गांव वाले पहुंच जाते हैं और सिया की तारीफ करने लगते हैं और तभी मियारा कर कहते हैं कि वो सिया के लिए एक पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाला है। लेकिन सिया कहता है कि इन सारी चीजों का उसके पास कोई टाइम नहीं है। जिसके बाद वो सबके सामने ही उस मॉन्स्टर के कचरे को कलेक्ट करने लगता है और उस कचरे के ऊपर अपने हेल्स फायर टेक्निक का यूज करने लगता है ताकि ये डीमन किसी भी तरीके से फिर से जिंदा ना हो सके। लेकिन इतने बड़े बड़े अटैक्स को करने की वजह से इस पूरे गांव में ही आग लग जाता है और सुबह इस आग को बुझाने के बाद उसे इस गांव से जाने के लिए कहा जाता है। अब सिया के यहाँ से जाते वक्त वो लड़की और उसके डैड यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सिया को कुछ पैसे दे देते हैं। लेकिन सिया यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगली बार तुम्हें थोड़े और पैसे देने चाहिए और इतना कह के यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद गॉडेस सिया को अगले गांव के रास्ते को समझाने लगती है, लेकिन सिया कहता है कि तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी वजन नहीं है। तुमने कहा था कि यहाँ पर कोई भी खतरनाक मॉन्स्टर नहीं होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद हमें इतने खतरनाक मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा है, जिस वजह से वो फिर से गॉड के वर्ल्ड में जाकर और भी ट्रेनिंग करना चाहता है और अगले बैटल के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहता है। जिस वजह से वो दोनों पोर्टल की मदद से फिर से गॉडेस के वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। अब इसके बाद रिश्ता ये सारी बातें एरियाडो को बता देती है और कहती है कि सिया हर टाइम ट्रेनिंग ही करता रहता है और उस पर कोई फोकस ही नहीं करता है और वो एरियाडो की तरह बन के सारे लड़कों पे कंट्रोल पाना चाहती है। लेकिन तभी सिया यहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखने के साथ ही एरियाडो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती है। तभी सिया कहता है कि अकेले ट्रेनिंग करके वो बोर हो चुका है और अब उसे एक ओपोनेंट की
जरूरत है। रिश्ता कहती है कि तुम्हें जाकर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना चाहिए, लेकिन सिया कहता है कि इसमें तो मेरी जान का खतरा हो सकता है। जिसे सुनकर एरियाडो कहती है कि तुम्हें तो गॉड्स के साथ फाइट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास तुम्हें मारने का परमिशन नहीं है, तो तुम्हारे जान का भी कोई खतरा नहीं होगा। जिसके बाद वो तीनों सेल्सियस नाम के एक गॉड के पास पहुंच जाते हैं और एरिया सिया को ट्रेनिंग देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, और इतने हाई रैंक के गॉडेस होने की वजह से सेल्सियस उनके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन तभी वो सिया से कहता है कि मेरा ट्रेनिंग किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के लिए नहीं है। अगर तुम मेरे वार को सहन नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे नितंब में लात मार के यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद सिया और सेल्सियस अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। अब अगले दिन कैंटीन में रिश्ता का मुलाकात सेल्सियस से हो जाता है, और सेल्सियस कहता है कि सिया पहले से बहुत ही इम्प्रूव कर रहा है। अब अगले दिन फिर से रिश्ता का मुलाकात सेल्सियस से हो जाता है, लेकिन आज वो कहता है कि सिया के अंदर कुछ तो गलत पावर्स है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी लेवल अप कर रहा है। लेकिन जब तीसरे दिन रिश्ता सेल्सियस से बात करने के लिए जाता है, वो देखती है कि सेल्सियस एकदम डिप्रेशन में जा चुका है, और कहता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, एक इंसान मुझे इस तरीके से कैसे परेशान कर सकता है। लेकिन जब चौथे दिन रिश्ता यहाँ पर आती है, उसे सेल्सियस कहीं पर दिखता ही नहीं है। अब इसके बाद रिश्ता यहाँ पर घूम रही होती है और देखती है कि सेल्सियस एक जगह पर छुपा हुआ होता है, और कहता है कि सिया ऑलरेडी मुझसे 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन सिया अभी भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं है और मुझे किसी कुत्ते की तरह मार रहा है। लेकिन तभी सिया यहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर छुपे हुए हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और सजा के तौर पर आज पूरा दिन तुम्हें मेरे साथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। अब इसे सुनने के साथ ही वॉरियर अपने स्वॉर्ड को पानी में फेंक देता है और कहता है कि वो कभी भी बैटल नहीं करने वाला है। लेकिन इसके बावजूद सिया उसे खींचते हुए यहाँ से ले जाने लगता है। अब इसके बाद इस्ता नाम के गॉडेस रिश्ता को अपने पास बुला लेती है और कहती है कि तुम दोनों ने कियोस को खत्म करके बहुत ही बढ़िया काम किया है, लेकिन वो सेंस कर पा रहे हैं कि पास ही के गांव में एक बहुत ही बड़ा अटैक होने वाला है, और उसे रोकने के लिए वो रिश्ता और सिया को वहाँ पर जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद रिश्ता सिया को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन देखती है कि सिया यहाँ पर सेल्सियस को बुरी तरीके से पीट रहा होता है, और इसे देखकर कहती है कि सेल्सियस को किसी जानवर की तरह मारना बंद करो, क्योंकि दूसरे गाँव में जाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद वो दोनों सैमुला नाम के एक गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ के गांव वाले ही यहाँ से भाग रहे होते हैं और कहते हैं कि गांव पूरा अनडेड नाम के मॉन्स्टर्स से भर चुका है। रिश्ता बताती है कि इंसान के मरने के बाद अगर वो फिर से जिंदा हो जाता है तो उन्हें अनडेड कहा जाता है। जिसके बाद ये लोग इंसानों के साथ ही घुल मिल जाते हैं, लेकिन होली वाटर की मदद से ये लोग इनके राज को खोल सकते हैं। अब इसके बाद सिया होली वाटर के शॉप में चला जाता है और वहाँ पर 1000 होली वाटर बोतल को देने के लिए कहता है, लेकिन दुकानदार कहता है कि ये वाटर इस टाइम पर बहुत ही रेयर हो चुका है और उनके पास किसी को भी सिर्फ 10 बोतल ही देने का परमिशन है। इस वजह से सिया को सिर्फ 10 ही बोतल मिल पाते हैं। अब इसके बाद वो दोनों एक चर्च में चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें इलुलु और मैस नाम के 2 बच्चों को दिखाया जाता है, जो भी यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आए हैं। फादर यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सिया उनके सर पे होली वाटर को डालने लगता है, जिस वजह से उस फादर का सच सबके सामने आ जाता है और सबको पता चलता है कि ये फादर ही असल में एक अनडेड है। लेकिन तभी फादर कहता है कि कियोस के मर जाने की वजह से डीमन लॉर्ड ने उसे सिया को मारने के लिए भेजा था, लेकिन तभी सिया अपने बिना स्वॉर्ड का यूज किए ही फादर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और कहता है कि सेल्सियस से ट्रेनिंग करते वक्त उसने इस टेक्निक को सीखा है। लेकिन तभी फादर कहते हैं कि कल सुबह यहाँ पर मेरे 10,000 अनडेड के सोल्जर आने वाले हैं, तो उनका सामना करने के लिए तैयार रहना। जिसके बाद सिया अपने मैक्सिमम इन्फर्नो टेक्निक का यूज करके उस फादर को खत्म करने लगता है, लेकिन इसी की वजह से वो पूरा चर्च ही यहाँ पर तबाह हो जाता है। अब इस टूटे हुए चर्च को देखने के बाद सिस्टर यहाँ पर बेहोश हो जाती है और तभी इलुलु और मैस कहते हैं कि उन 10,000 अनडेड को मारने में वो लोग सिया की मदद करने वाले हैं। लेकिन तभी सिया गॉडेस के ऊपर, सिस्टर के ऊपर और उन दोनों बच्चों के ऊपर भी होली
वाटर को डाल के चेक कर लेता है कि कहीं ये तीनों अंडे तो नहीं बन चुके हैं ना। जिसके बाद सिया और रिश्ता उन दोनों बच्चों के स्टैट्स को देख लेते हैं जो कि बहुत ही कम होता है। जिसे देखने के साथ ही सिया कहता है कि इन जैसे नौसिखियों को तो मैं अपने टीम में नहीं लेने वाला। और तभी यहाँ पर गांव के वॉरियर्स पहुंच जाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन सिस्टर बताती है कि यहाँ पर एक अनडेड फादर के भेष में आया था और उसने ही चर्च का ये हालत किया है। और तभी कहती है कि सिया नाम का ये लड़का असल में एक हीरो है और उसने ही उन सभी को यहाँ पर बचाया है। लेकिन 10,000 और अनडेड्स है जो कि यहाँ पर अटैक करने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद वॉरियर सिया से मदद मांगने लगते हैं। लेकिन सिया कहता है कि इसके बदले मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं। वॉरियर्स कहते हैं कि 1000 गोल्ड कॉइन तो आपको दिया ही जाएगा। जिसे सुनकर सिया कहता है कि तुम लूजर्स को वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अकेले ही उन अनडेड्स का खेल खत्म कर दूंगा। और तभी सिया गॉडेस से भी कहता है कि तुम भी किसी काम के नहीं हो और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसके बाद रिश्ता अपने सुपर मैजिक का यूज करके अपने पंख को बाहर निकाल लेती है और इनकी मदद से सिया को फॉलो करने लगती है। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते ही रिश्ता के सांसें यहाँ पर फूलने लगते हैं। जिसे देखकर सिया उसे लेने के लिए पहुंच जाता है और ये चीज रिश्ता को बहुत ही रोमांटिक लगता है। लेकिन तभी सिया अचानक से अपने फुल तेजी से ट्रेवल करने लगता है जिस वजह से रिश्ता के पंख के तो 12 ही बज जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि सारे अनडेड्स यहाँ पर आ रहे होते हैं और तभी सिया मीटियोर स्ट्राइक अटैक का यूज करके एक मीटियोर को उनके ऊपर गिरा देता है जिस वजह से सारे अनडेड्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं। और इतने खतरनाक अटैक को यूज करने की वजह से ही सिया उन सभी को यहाँ पर आने के लिए मना कर रहा था। लेकिन तभी सिया कहता है कि पहले उसके पास 15,000 माना था लेकिन इस अटैक को करने के बाद उसके पास सिर्फ 13,000 ही माना बचा हुआ है जिस वजह से उसे फिर से ट्रेनिंग की जरूरत है। अब अगले दिन इलुलु रिश्ता के पास चली जाती है और कहती है कि उस दिन जब सिया ने कहा था कि वो मैच को अपनी टीम में नहीं ले सकता है उसके बाद मैच गुस्से से वहाँ से चला गया था। लेकिन वहाँ से जाने के बाद वो कहीं पर खो चुका है और वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। जिसके बाद वो दोनों सिया के रूम में चले जाते हैं। लेकिन सिया उन्हें एक अल्टीमेट स्वॉर्ड दिखा देता है और कहता है कि रिश्ता हर जगह अपने हेयर को फैलाती रहती है और उन्हीं हेयर की मदद से सिया ने इस अल्टीमेट स्वॉर्ड को बनाया है। और तभी एक औरत यहाँ पर सिया के लिए ऑर्डर को लेकर पहुँच जाती है। लेकिन सिया कहता है कि इसके अंदर तो बॉम्ब भी हो सकता है इसलिए वो रिश्ता को इसे खोलने के लिए कहता है। और रिश्ता खोलकर देखती है कि इसके अंदर बस एक मिरर होता है लेकिन ये कोई आम मिरर नहीं होता है। इसके अंदर से वो लोग कैद हुए मैच को भी देख पाते हैं और उसके पास ही में डेथ मेगल नाम के एक डीमन को भी हम लोग देख पाते हैं। और वो डीमन कहता है कि उसने ही उन सारे अनडेड्स को यहाँ पर अटैक करने के लिए भेजा था लेकिन इस बेकार के हीरो की वजह से उसका पूरा प्लान चौपट हो चुका है। लेकिन अगर अब ये हीरो यहाँ पर हार नहीं मानता है तो ये बच्चे को वो मार देने वाला है। लेकिन मैथ कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने 10,000 अनडेड्स को अकेले ही खत्म कर दिया है तो मेरे लिए इतना ही काफी है, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सिया अपने न्यू स्वॉर्ड की मदद से उस मिरर के अंदर से ही डेथ मेगल के हाथ को काट देता है और कहता है कि उसे शक था कि ऐसा मोमेंट कभी भी उसके लाइफ में आ सकता है और इसी मोमेंट के लिए उसने इस स्वॉर्ड को बनाया था। जिसके बाद वो तीनों जल्दी से गॉडेस के वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और सिया कहता है कि उसने उस डीमन के हाथ को सिर्फ इसलिए काटा है ताकि वो डीमन थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाए और उतनी देर में वो लोग यहाँ पर रह के मैच को बचाने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। अब इसके बाद वो दोनों इस्तर के पास पहुंच जाते हैं और डेथ मेगल इस टाइम पर जिस जगह पर मौजूद है उस जगह को दिखाने के लिए कहते हैं। इस्तर कहते हैं कि हीरो की मदद करना उसके पास परमिशन में नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो उस जगह को दिखा देते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं और सिया यहाँ पर आने के साथ ही डेथ मेगल के ऊपर अटैक स्टार्ट करने लगता है और दूसरी तरफ रिश्ता यहाँ पर मैच को हील कर रही होती है। और तभी डेथ मेगल अपने दूसरे सीक्रेट वेपन डार्क वायरस को निकाल लेता है। अब सिया इसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक तो करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। और तभी रिश्ता देखती है कि ये विलन बहुत ही पावरफुल होती है और किसी भी चीज का इसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है लेकिन इंसानी हाथों से इसे टच किया जा सकता है और सिर्फ आइस मैजिक की मदद से ही इसे हराया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही चिंता की बात है क्योंकि सिया सिर्फ फायर मैजिक का ही यूज कर सकता है
लेकिन तभी सिया कहता है कि उसे पहले से पता था कि उसके सिर्फ फायर मैजिक के होने की वजह से कोई भी उसका फायदा ले सकता है, जिस वजह से ऐसे मोमेंट्स के लिए उसने अपने आप को 100% प्रिपेयर कर रखा है। और तभी सिया उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से ही मारने लगता है और कहता है कि उसने अपने हाथों को ही अपने स्वॉर्ड के जितना शार्प कर रखा है। और तभी सिया के अटैक करने के दौरान ही वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से बर्फ में बदल जाता है, जिसके बाद सिया कहता है कि रिश्ता के हेयर्स का यूज करके उसने इस एम्बुलेट को बनाया है, जिससे कि वो आइस मैजिक का भी यूज कर सकता है। और ऐसे ही 10-20 अलग अलग और भी एम्बुलेट उसके पास मौजूद है, जिसके बाद सिया अपने स्वॉर्ड से फिनिक्स साइज टेक्निक का यूज करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जिसके बाद अब टाइम आता है इस डेथ मैगल को उसके औकात को समझा देने का। मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अब अगले दिन मैक्स नींद से उठ जाता है और रिश्ता और इलुलु को देखकर बहुत ही खुश होता है और कहता है कि तुम तीनों को मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। लेकिन तभी सिया आकर कहता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया तो है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा बैग उठाने का काम करना पड़ेगा। लेकिन मैक्स कहता है कि इन सब से पहले वो उन्हें ड्रैगन बिन नाम के एक जगह पर ले जाना चाहता है, क्योंकि पुरानी कहानियों के अनुसार मैक्स और इलुलु को ड्रैगन गॉड ने यहाँ पर हीरो का मदद करने के लिए भेजा है। और साथ ही में ड्रैगन बिन शहर में एक डिवाइन स्वॉर्ड को सील करके रखा गया है, जिसकी मदद से हीरो डीमन लॉर्ड को मारने वाला है। लेकिन सिया कहता है कि वहाँ पर जाने से पहले हाँ आप लोगों ने सही सोचा है, वो थोड़ा सा ट्रेनिंग करना चाहता है। अब इसके बाद वो चारों डिवाइन रेम में पहुंच जाते हैं और आने के साथ ही वो सब लोग सीरसियस को ढूंढ रहे होते हैं और देखते हैं कि सीरसियस यहाँ पर केक बना रहा होता है और कहता है कि वो अब एक वॉरियर नहीं रहा है, वो अब एक कुक बन चुका है। लेकिन सिया बता देता है कि उसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इस बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। सीरसियस जल्दी से मैक्स के स्किल को देख लेता है और जब उसे पता चलता है कि सीरसियस असल में एक नूब है, तो सीरसियस यहाँ पर जोश में आ जाता है और कहता है कि इस बच्चे को वो आज तक का सबसे बढ़िया ट्रेनिंग देने वाला है। जिसके बाद इलुलु को गॉडेस ऑफ फायर हेस्टिया के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर वो मैजिक टेक्निक सीखने वाली है। और हेस्टिया का भी कहती है कि उसे बच्चों को मैजिक सिखाना बहुत ही पसंद आता है। अब इसके बाद वो दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रिश्ता गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन विल्काइरी से टकरा जाती है। जिसके बाद विल्काइरी रिश्ता को अजीब तरीके से छूने लगती है और कहती है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, वरना इस टकराने का सजा तुम्हें अभी ही मिल जाता। लेकिन तभी सिया कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल लग रही है और मुझे इससे ही अपना ट्रेनिंग लेना चाहिए। और वो विल्काइरी से उसे ट्रेनिंग देने के लिए कहती है, लेकिन विल्काइरी कहती है कि तुम जैसे ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की, और अब तो तुम गए बच्चे। लेकिन तभी एरियाडो आकर कहती है कि सिया इस टाइम पर उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसे छोड़ने के लिए कहती है, जिस वजह से विल्काइरी उसे छोड़ भी देती है। और एरियाडो कहता है कि सिया के ट्रेनिंग के लिए उसने एक दूसरे गॉडेस को ढूंढ लिया है। जिसके बाद वो उसे गॉडेस ऑफ वॉर एडेनेला के पास ले जाते हैं और सिया को ट्रेनिंग देने के लिए कहते हैं। अब एडेनेला का बिहेवियर बहुत ही डरावना होता है और कहता है कि मैं इसे ट्रेनिंग तो दे दूंगी, लेकिन लगता नहीं कि मेरे ट्रेनिंग के बाद ये हीरो जिंदा बच पाएगा। जिसके बाद वो दोनों अपने ट्रेनिंग में लग जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब रिश्ता सिया को देखने के लिए आती है, उस टाइम एडेनेला बाहर रेस्ट कर रही होती है और रिश्ता से कहती है कि तुम्हारे हीरो के अंदर कुछ तो खास बात है। लेकिन तभी सिया आकर एडेनेला को ले जाने लगती है। जिसके बाद रिश्ता देखती है कि मैक्स भी अपने ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा होता है। जिसके अगले दिन रिश्ता देखती है कि सिया मैक्स को कुछ टिप्स एंड ट्रिक दे के यहाँ से चला जाता है। मैक्स कहता है कि सिया ने उसे सिखाया है कि किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और हर किसी को अपने दुश्मन की नजर से देखना चाहिए। इसके भी अगले दिन जब रिश्ता सिया को देखने के लिए आती है, वो देखती है कि एडेनेला पूरी तरीके से बदल चुकी है और कहती है कि सिया के साथ ट्रेनिंग करके उसे बहुत ही मजा आ रहा है और वो हमेशा ही ऐसा मजा करना चाहती है। और कहती है कि उसका पहले वाला लुक बहुत ही बेकार लग रहा था, जिस वजह से उसने अपने पूरे लुक को ही चेंज कर लिया है। अब इसके बाद वो दोनों इलुलु को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि इलुलु का लेवल एकदम सेम ही होता है और हिस्टिया का कह देती है कि इस लड़की
लड़की के अंदर ही कोई स्पेशल टैलेंट मौजूद नहीं है। अब इसके बाद वो तीनों सिया के पास पहुंच जाते हैं और तभी एडेनिला भी वहां पर पहुंच जाती है और उसने सिया के लिए केक को बनाया है और कहती है कि बहुत देर तक सोचने के बाद उसने ये डिसाइड किया है कि वो भी सिया के साथ उसकी टीम में ज्वाइन करने वाली है। लेकिन सिया कहता है तुम तो एकदम बेकार हो और इतना कह के यहाँ से जाने लगता है। अब इस चीज को सुनने के बाद एडेनिला के दिल में बड़ा सा चोट लग जाता है और यहाँ पर किसी पागल की तरह बिहेव करने लगती है। लेकिन सिया कहता है कि छोटी मोटी चीजों से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर इलुलु अपने पावर को ट्राई करने की कोशिश करती है और कहती है कि टाइम आने पर वो भी सिया की मदद करनी चाहती है। लेकिन सिया कहता है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं और तभी एक अजीब सा बर्ड आकर उन सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। सिया कहता है कि ऑटोमेटिक फिनिक्स नाम का ये उसका एक नया अटैक है और 30 लेवल से नीचे जितने भी मॉन्स्टर यहाँ पर आएंगे उन सभी को ये बर्ड आसानी से तबाह कर देने वाला है। जिसका मतलब है कि इलुलु और मैस को अपना पावर दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और तभी रिश्ता सिया के स्किल को देखने लगती है जो कि ऑब्वियसली फेक होता है, जिस वजह से उसने जिस मेगा 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 आइस टेक्निक का यूज किया था उसका यूज करने लगती है। लेकिन तभी वो नंबर से आकर रिश्ता के आंखों में घुस जाती है, जिस वजह से रिश्ता की आंखों के दिवाला निकल जाता है। जिसके बाद वो चारों एक शॉप में लाइट्स को खरीदने के लिए चले जाते हैं और जब शॉपकीपर को पता चलता है कि वो लोग ड्रैगन बिन में जा रहे हैं, वो कहते हैं कि वहाँ का रास्ता तो बंद हो चुका है। लेकिन मैस कहता है कि उसे पता है कि वहाँ के सील को कैसे तोड़ा जाता है। अब यहाँ से जाते वक्त मैस और इलुलु के हाथ चमकने लगते हैं, जिसका मतलब है कि वो लोग ड्रैगन बिन के बहुत ही करीब आ चुके हैं। जिसके बाद वो चारों केव के अंदर चले जाते हैं और उनके सामने एक सील आ जाता है और ये वही सील होता है जिसे सिर्फ मैस और इलुलु ही खोल सकते हैं। लेकिन तभी सिया अपने पैरागन स्वॉर्ड नाम के न्यू टेक्निक को दीवार के ऊपर ट्राई करने लगता है, जिस वजह से वो सील ही टूट जाता है। जिसका मतलब है कि मैस और इलुलु सच में ही अब किसी काम के नहीं है। अब उन सब के अंदर जाने के साथ ही एक अजीब आवाज उन्हें बुलाने लगता है और कहता है कि हीरो तुमने यहाँ तक आने में बहुत ही मेहनत की है और अब तुम्हें अपने सामने जो सील मौजूद है उसके खड़े होकर यहाँ पर आ जाना है। लेकिन सिया यहाँ पर एक गिरगिट को रख देता है और तभी वो लोग गिरगिट को अपने पास बुलाकर फिर से वापस कर देते हैं। जिसके बाद वो सब लोग उस ड्रैगन बिन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर लूरेगस नाम का एक बंदा उन्हें वेलकम करके प्रिंसेस के पास ले जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि आसपास के सभी लोग मैस और इलुलु का तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो सब लोग मदर ऑफ ड्रैगन लिविया के पास पहुंच जाते हैं। तभी लिविया मैस को अपने पास बुलाकर अपने पावर का यूज करके उसके अंदर के ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से मैस का स्टैट्स भी पहले से बहुत बढ़ जाता है। और तभी इलुलु कहती है कि वो भी अपने ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करना चाहती है। लेकिन लिविया कहती है कि इसकी क्या जरूरत है, तुम तो ड्रैगन से भी पावरफुल बनने वाले हो। और कहते हैं कि इलुलु के लाइफ को सैक्रिफाइस करके उसके एक्सोसियम की मदद से हीरो के लिए स्वॉर्ड को बनाया जाएगा। अब सिया का टीम यहाँ पर इलुलु को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन लिविया कहती है कि इस वर्ल्ड के 70% से भी ज्यादा जगह को डीमन लॉर्ड ने अपने हवाले कर लिया है और अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो ये पूरा दुनिया ही तबाह हो जाएगा। और अगर डीमन लॉर्ड को हराना है तो एक्सोसियम से बने इस स्वॉर्ड की उन्हें 100% जरूरत है। और तभी इन सब के प्रेशर की वजह से इलुलु इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अब इसके बाद इलुलु बहुत ही घबराई होती है और कहती है कि वो बहुत पहले से ही हीरो की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे अपने जान को देकर हीरो का मदद करना पड़ेगा। लेकिन हीरो बिना किसी टेंशन के स्पीड बूस्ट के पोषण को ले रहा होता है और कह देता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इलुलु का जो असली जॉब है उसे तो वो करना ही पड़ेगा। जिसे सुनकर इलुलु रोते हुए यहाँ से चली जाती है। और तभी रिश्ता सोचती है कि वो भी डीमन लॉर्ड को हराना चाहती है, लेकिन क्या इसके लिए इस लड़की के जान को लेना सही रहेगा। अब इसके बाद रात में एक बड़े से सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पर सिया और उसके दोस्तों के लिए बढ़िया खानों का भी बंदोबस्त किया गया है और सारे लोग शौक से इन खाने को खाने लगते हैं। लेकिन इसके बाद उनके रियल सेरेमनी को स्टार्ट किया जाता है और लिविया कहने लगती है ड्रैगन ओबिस में इस लड़की को डालने के साथ ही इसके अंदर से जो एक्सोसियम निकलेगा और उससे जिस स्वॉर्ड को बनाया जाएगा उसी से उस डीमन लॉर्ड का
खात्मा होने वाला है। लेकिन मैक्स किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को हराना नहीं चाहता है, जिस वजह से मैक्स इलुलु को रोकने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसे यहाँ पर रोक दिया जाता है। और जब इलुलु भी यहाँ पर रोकने की कोशिश करती है तो सारे लिजर्ड मैन यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं और इलुलु को उसके मर्जी के खिलाफ यहाँ से जंप करने के लिए कहा जाने लगता है। रिश्ता सोचती है कि ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है और तभी सिया जाके उन दोनों गार्ड्स को वहाँ से नीचे फेंक देता है और इलुलु से कहता है कि मैंने तुमसे उस वक्त कहा था कि जो तुम्हारा असली काम है तुम्हें उसे करना ही पड़ेगा और तुम्हारा असली काम मेरे बैग को उठाना है, और अगर तुम एक स्वॉर्ड बन जाते हो तो मेरे बैग को कौन उठाएगा। लेकिन तभी लिविया कहती है कि हमारे ड्रैगन गॉड ने कहा था कि अगर एक्जेसियम से स्वॉर्ड को नहीं बनाया गया तो उस डीमन लॉर्ड को नहीं हराया जा सकता है। लेकिन सिया कहता है कि वो किसी भी ड्रैगन गॉड के ऊपर भरोसा नहीं करता है। जिसके बाद रिश्ता कहती है अब हमें यहाँ से जल्दी ही चले जाना चाहिए। लेकिन तभी रिश्ता और मैक्स जमीन पर गिर जाते हैं और वहाँ से उठ ही नहीं पाते हैं। और लिविया कहती है कि उसे पहले से ही लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, जिस वजह से उन्होंने सिया के टीम के खाने में पैरालाइज होने के दवाई को मिला दिया था, जिस वजह से वो लोग अब यहाँ से उठ ही नहीं सकते हैं। और तभी कुछ गार्ड्स इलुलु को वहाँ से फेंकने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन सिया उन्हें भी लात मार के वहाँ से नीचे फेंक देता है और कहता है कि उसने अपने खाने को खाने के साथ ही वहाँ पर उल्टी कर दिया था, क्योंकि उसे भी शक था कि ये लोग उनके खाने में कुछ भी गलत चीजों को मिला सकते हैं। लेकिन इसके बाद लिविया गुस्से में आकर अपने असली फॉर्म यानी कि ड्रैगन गॉड मेगामॉर्फोसिस फॉर्म में आने लगती है। अब इस ड्रैगन फॉर्म का एचपी बहुत ही हाई होता है और वो जल्दी से सिया को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी सिया अपने एक और स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है कि इस स्वॉर्ड को उसने रिश्ता और मैक्स दोनों के हेयर को मिलाकर बनाया है, जिस वजह से इस स्वॉर्ड की मदद से वो किसी ड्रैगन को भी मार सकता है। और इस स्वॉर्ड से एक्चुअल में लिविया को डैमेज भी होने लगता है। लेकिन तभी वो इलुलु के पेंडेंट के टाइमर को एक्टिवेट कर देती है, जिसका मतलब है कि इस पेंडेंट के टाइम खत्म होने के साथ ही इलुलु ऑटोमेटिक ही मर जाएगी। और लिविया कहती है कि उन्हें बस इलुलु के एक्जेसियम की जरूरत है, ये जिंदा है या मर चुकी है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद सिया अपने फिनिक्स स्ट्राइक टेक्निक का यूज करने लगता है, जिस वजह से लिविया का आधा हेल्थ यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद लिविया अपने गोल्डन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है और इस फॉर्म का सिर्फ यही फायदा है कि सिया लिविया के ऊपर कितना भी अटैक क्यों न कर ले, लिविया को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने वाला है। लेकिन आपको याद होगा कि सिया ने पास में स्पीड बूस्ट के कैप्सूल्स को खरीदा था और सभी कैप्सूल को सिया इस टाइम पर एक साथ खाने लगता है। जिसके बाद सिया अपने एक और स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि दोनों स्वॉर्ड के सामने तुम्हारा टिकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जिसके बाद सिया अपने फुल तेजी के साथ डबल इटर्नल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने लगता है। लेकिन इतने खतरनाक अटैक को यूज करने के बावजूद लिविया को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है और दूसरी तरफ इलुलु का हालत बद से बदतर होने लगता है। और तभी लिविया कहती है कि तुम फालतू में इतनी मेहनत कर रही हो, क्योंकि मुझे हराना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है बच्चे। लेकिन सिया कहता है कि तुम्हें हराना कौन ही चाहता है। और तभी हमें पता चलता है कि सिया असल में लिविया को हराना नहीं चाहता है, बल्कि वो तो लिविया को इस केव के नीचे फेंकना चाहता है। और तभी सिया अपने फाइनल अटैक विंड स्लैश का यूज कर लेता है और इस अटैक की वजह से लिविया के पंख भी जल जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी रिश्ता किसी तरीके से खड़ी होकर कहती है कि मुझे पता था सिया किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। और तभी लिविया के मरने की वजह से इलुलु का सीलिया पर टूट जाता है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। जिसके बाद मैक्स और इलुलु एक दूसरे को हक कर लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस केव के अंदर से एक अजीब सा स्वॉर्ड निकल कर आता है, जिसे देखकर सिया कहता है कि इस एक्जेसियम से बने स्वॉर्ड को बनने के लिए किसी भी फीमेल ड्रैगन का ही जरूरत था, जिस वजह से लिविया इस टाइम पर इस स्वॉर्ड में बदल चुकी है। और इसी स्वॉर्ड की मदद से सिया उस डीमन लॉर्ड को मारने का प्रॉमिस करता है। जिसके बाद वो चारों ड्रैगन बिन से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद मैक्स और इलुलु सबसे ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब रिश्ता और सिया पीछे ही रुक जाते हैं और तभी रिश्ता कहती है कि वो स्वॉर्ड असल में एक्जेसियम से नहीं बना है ना। सिया कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन रिश्ता कहती है कि तुम भूल गए हो कि मैं एक गॉडेस हूँ और किसी भी डिवाइन पावर को मैं सेंस कर पाती हूँ और मुझे पता है कि स्वॉर्ड के अंदर एक्जेसियम
एग्जेसियम का थोड़ा सा भी टुकड़ा नहीं है। जिसके बाद सिया मान लेता है कि स्वॉर्ड के अंदर कोई भी एग्जेसियम नहीं है, बल्कि ये तो उसी का एक पुराना स्वॉर्ड है। जिसके बाद रिस्टा कहती है कि तुम्हें पता है ना कि एग्जेसियम के स्वॉर्ड के अलावा उस डीमन लॉर्ड को हराया नहीं जा सकता। सिया कहता है कि उसे ये चीज अच्छे से पता है, लेकिन वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेने वाला है। अब इसके बाद पहली बार हमें डीमन लॉर्ड के सीन को दिखाया जाता है और डीमन लॉर्ड कहते हैं कि फाइनली उन्हें वो वेपन मिल चुका है जिससे वो लोग गॉडेस को भी मार सकते हैं। अब इसके बाद रिश्ता और सिया वहाँ से बाहर आने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे वॉरियर उनको घेर लेते हैं। लेकिन वो वॉरियर्स कहते हैं कि वो लोग सिया के ऊपर नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ऑर्का फोर्ट्रेस में उनके कई सारे सोल्जर्स फंस चुके हैं, जिन्हें बचाने के लिए वो लोग सिया को रिक्वेस्ट करते हैं। अब सिया वहाँ पर जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन उन वॉरियर्स के टीम के लीडर सिया को बता देते हैं कि वहाँ पर बियलबग्स नाम के कुछ मॉन्स्टर्स होने वाले हैं जो कि उड़ सकते हैं और उनका स्पीड बहुत ही ज्यादा है। जिसके बाद रिश्ता इलुलु को और सिया स्मैश को उठाकर वहाँ पर जाने लगते हैं। अब इसके बाद वो चारों वहाँ पर पहुँच तो जाते हैं और उन्हें बियलबग्स नाम के वो मॉन्स्टर भी दिख जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जितना सोचा था उनसे कई हजार गुना ज्यादा बियलबग्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। और तभी वो उनके लीडर को भी देख लेते हैं, जिसका स्टैट उतना हाई तो नहीं होता है, लेकिन उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है। और तभी हम देखते हैं कि उनके पास में रोड कास्ट के सोल्जर उन बियरबग्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो बियरबग्स कुछ सोल्जर्स को लेकर आसमान में चले जाते हैं और वहाँ से छोड़ देते हैं। और इतने ऊंचाइयों से गिरने की वजह से उनमें से कोई भी वॉरियर यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाता है। और तभी सिया कहता है कि नॉर्मल मच्छर का स्पीड ही बहुत ही ज्यादा होता है और ये तो डीमन मच्छर है जिनके स्पीड नॉर्मल से भी बहुत ही ज्यादा होते हैं, तो वो लोग बिना कुछ सोचे समझे कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हैं। जिसके बाद वो चारों रोजगार्ड्स के सोल्जर्स के साथ मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और इस हीरो को देखकर रोजगार्ड के इंपीरियल नाइट रोजालिया बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि अब हम लोग हमारे मरे हुए सोल्जर्स का बदला लेने के लिए जा सकते हैं। लेकिन उनका लीडर कार्लो बताते हैं कि हमारे जितने भी सोल्जर्स है वो बहुत ही थक चुके हैं, जिस वजह से हमें पहले अपने कैपिटल में जाकर इन्हें थोड़ा सा रेस्ट दे देना चाहिए। अब इसके बाद वो सब लोग उस एम्पायर में जाने लगते हैं, लेकिन सिया देखता है कि ये एम्पायर उतना भी पावरफुल नहीं होता है और कहता है कि वो बियरबग्स डायरेक्टली इस एम्पायर पे ही अटैक क्यों नहीं करते हैं। जिस पर लीडर कहते हैं कि यहाँ पर एक ग्रेट वॉर मास्टर रहते हैं जिसके होते हुए कोई भी इस एम्पायर पर अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो वॉर मास्टर किसी रीजन के चलते इस कैसल को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जिसके बाद वो सब लोग उस कैसल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि रोजालिया यहाँ पर अपने कई सारे वॉरियर्स के साथ मीटिंग कर रही होती है। जिसके बाद सिया की टीम भी उसके मीटिंग में ज्वाइन कर लेते हैं और सिया कहता है कि उसे शक हो रहा है कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है, जिस वजह से उन्हें छानबीन कर लेनी चाहिए। जिसके बाद तुरंत ही इस पूरे जगह को चेक कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता है। जिस पर सिया कहता है कि मैंने कहा था कि मुझे यहाँ पर शक हो रहा है, लेकिन मैंने 100% गारंटी तो नहीं दिया था ना। और तभी रोजालिया कहती है कि हमने बेकार की बातें बहुत कर ली है, हमारे सोल्जर्स ने अपना रेस्ट ले लिया है, जिसका मतलब है कि हम लोग अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन तभी सिया कहता है कि उन बियरबग्स का सामना करने के लिए उसे कम से कम 3 दिन का तो ट्रेनिंग चाहिए होगा। और तभी रिश्ता समझा देती है कि गॉडेस के वर्ल्ड के 3 दिन यहाँ पर सिर्फ 1 घंटा ही काउंट किया जाएगा। लेकिन रोजाली कहती है कि क्यों फालतू में इतना टाइम वेस्ट करना, हमारे सारे वॉरियर्स तैयार हो चुके हैं और हम लोग फटाक से जाके उन बियरबग्स को मार सकते हैं। लेकिन सिया कहता है कि मैंने देखा था कि उन बियरबग्स ने कैसे तुम्हारे सोल्जर्स को मार दिया था, और अगर हम यहाँ पर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो तुम्हारे सोल्जर्स का हालत फिर से वैसा ही होने वाला है। लेकिन इस बात को सुनकर वहाँ पर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी रोजाली कहती है कि तुम उस टाइम पर वहीं पर मौजूद थे, अगर तुम चाहते तो हमारी मदद कर सकते थे, लेकिन तुम वहीं पर छुपे रहे क्योंकि तुम्हारे जान का खतरा था। आखिर कैसे हीरो हो तुम, तुम्हारे सामने इंसानों को मार दिया गया और तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन सिया कहता है कि वो वॉरियर्स ऐसे ही नहीं मरे हैं, उनको जानबूझकर मारा गया है। अगर रोजालिया तुम्हारे पास एक अच्छा स्ट्रेटेजी होता और वो सारे वॉरियर्स उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे होते तो एक भी वॉरियर यहाँ पर मारा नहीं जाता, जिसका मतलब है कि सारे वॉरियर सिर्फ रोजालिया की वजह से ही मर चुके हैं। अब इसे सुनकर लिविया गुस्सा होकर सिया को मारने के लिए जाता है, लेकिन सिया उसके हाथ
को पकड़कर उसे ही थप्पड़ मार देता है। अब रोजाली उसे फिर से मारने के लिए तो जाती है, लेकिन इस बार सिया उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और एक के बाद उसे थप्पड़ मारता ही जाता है। जिसके बाद रोजाली और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम कोई एक स्कैमर हो, तुम तो हीरो हो ही नहीं सकते। जिसके बाद रिश्ता एक पोर्टल को ओपन कर लेती है और वो सब लोग गॉडेस के वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद सिया कहता है कि उतने तेज बियर बग्स को मारने के लिए उसे गन का जरूरत होगा, लेकिन रिश्ता कहती है कि इस वर्ल्ड में गन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से तुम उन्हें यूज नहीं कर सकते हो। जिस पर सिया कहता है कि यहाँ पर बो और एरो तो होगा ना, हम लोग उससे भी काम चला सकते हैं। जिस पर रिश्ता कहती है वो एक ऐसे गॉडेस को भी जानती है जो इस काम में सिया की मदद कर सकता है। जिसके बाद वो सब लोग गॉडेस ऑफ आर्चरी मीटिस के पास पहुंच जाते हैं और मीटिस यहाँ पर अपने एरोस का ट्रेनिंग ही कर रही होती है। जिसके बाद रिश्ता मीटिस को सिया को ट्रेनिंग देने के लिए कहता है, लेकिन सिया कहता है कि उससे पहले मैं तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक देखना चाहूंगा। जिसके बाद मीटा यहाँ पर शाइनिंग एरोस को शूट करती है जो कि 4 हिस्सों में बट जाते हैं और एक पेड़ को तबाह कर देते हैं। जिसके बाद मीटा कहती है कि मैं तुम्हें आर्चरी तो सिखा दूंगी, लेकिन तुम अगर बो को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे लिए ये चीज इम्पॉसिबल होगा। जिसके बाद सिया इलुलु से कहता है कि मैंने तुम्हें बो को चलाते हुए देखा है, तो तुम्हें ही मुझे इसे स्पॉन करने का टेक्निक सिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद इलुलु सिया को बो को स्पॉन करना सिखा रही होती है और कहती है कि इस चीज को मास्टरी करने में तुम्हें सालों का भी टाइम लग सकता है। लेकिन सिया एक ही बारी में वो को स्पॉन करके अपने टारगेट को भी हिट कर लेता है। जिसके बाद इलुलु यहाँ पर बहुत ही परेशान होती है और कहती है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए मुझे 3 साल का टाइम लगा था, लेकिन सिया एक ही बारी में से कैसे कर सकता है। और तभी वो तीनों देखते हैं कि सिरसियस उनके आसपास से ही जा रहा होता है और तभी वो कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर मौजूद हो तो इसका मतलब है कि सिया भी आसपास ही कहीं पर होगा। और तभी सिरसियस कहता है कि सिया के उस टाइम पर एडेनिला को रिजेक्ट करने के बाद एडेनिला पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। वो हर जगह पर तबाही मचा रही है और कह रही है कि सिया के एक बार मिलने के साथ ही वो उसे खत्म करने वाली है, जिस वजह से वो सिया को एडेनिला से दूर रखने के लिए कहता है। अब इसके बाद रिश्ता ये सारी बातें एरियाडो को बता देती है, जिस पर एरियाडो कहती है कि एडेनिला खतरनाक तो हो सकती है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि एडेनिला किसी भी इंसान को नहीं मारने वाली है, बल्कि रिश्ता को तो डायरेक्टली उसके पास जाकर बात कर लेना चाहिए। और तभी मैक्स कहता है कि उसने अपने एक नए ड्रैगन फॉर्म को अनलॉक कर लिया है, लेकिन उसे ट्रेन करने के लिए कोई भी गॉडेस नहीं मिल रहा है। और तभी एरियाडो कहती है कि वो भी एक पावरफुल गॉडेस है और अगर मैक्स चाहे तो वो उसे कुछ खतरनाक टेक्निक सिखा सकता है। जिस पर इलुलु कहता है कि तुम जाकर ट्रेनिंग करो, और गॉडेस ऑफ हिस्टिया ने तो कह ही दिया है कि मेरे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, जिससे मुझे यहाँ पर खाली होकर वेट ही करना पड़ेगा। जिस पर एरियाडो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे अंदर भी कुछ सीक्रेट पावर्स है जिन्हें मैं अनलॉक कर सकती हूँ। जिसे सुनकर इलुलु के आंखें भर आती है। अब इसके बाद रिश्ता एडेनिला के घर में पहुँच जाती है, लेकिन वो देखती है कि एडेनिला ने यहाँ पर दीवार में लिख रखा है कि सिया मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। और तभी एडेनिला रिश्ता के पास आ जाती है और कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मौजूद हो तो वो हीरो भी यहाँ पर मौजूद होगा, तो मुझे उस हीरो के पास ले चलो क्योंकि मुझे उसे खत्म करना है। लेकिन रिश्ता कहती है कि क्या बात कर रही हो, मैं तो यहाँ पर अकेले ही आई हूँ तुमसे बात करने के लिए। जिसके बाद रिश्ता तेजी से सिया के पास चली जाती है और कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होने तक तुम्हें यहीं पर रहना है, और अगर तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी जान पर खतरा आ सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडेना इस टाइम पर रिश्ता के पीछे ही मौजूद होती है और कहती है कि मुझे शक था कि तुम सिया को मुझसे छुपा रही हो, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब ये हीरो मेरे हाथों से ही मरने वाला है। लेकिन अब सिया एडेनिला के पास जाने लगता है और उसके सिर पे हाथ को फैलाने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि वो वर्ल्ड असल में इस रैंक का है और वहाँ पर कई सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स मौजूद है, तो अगर मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता तो तुम्हारी जान का खतरा हो सकता था ना। जिसे सुनने के बाद एडेनिला पूरी तरीके से पिघल जाती है और कहती है कि माफ करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। अब इसके बाद रिश्ता ये सारी बातें भी एरियाडो को बता देती है और एरियाडो कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था सब कुछ नॉर्मल ही रहने वाला है। जिसके बाद वो दिखा देती है कि मैक्स और इलुलु भी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी मैक्स अपने ड्रैगन क्लॉ टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि एरियाडो की हेल्प की मदद से उसने इस टेक्निक को
मास्टर कर लिया है। लेकिन तभी अचानक मैक्स यहाँ पर बहुत ही तेजी से काम करने लगता है और तभी मैक्स यहाँ पर सुपर स्लो तरीके से भी चलने लगता है और इलुलु बताती है कि वो अपने पार्टनर के स्पीड को बहुत स्लो भी कर सकती है। जिसके बाद रिश्ता एरियाडो को बताती है कि अगर सिया अपने इस एरो के स्किल को मास्टर कर लेता है तो उन बियर बग्स को मारना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। अब एरोस की बातों को सुनने के बाद एरियाडो कहती है कि कहीं तुमने सिया को गॉडेस ऑफ आर्चरी मीटिस के पास ट्रेनिंग करने के लिए तो नहीं भेजा है ना। रिश्ता बताती है कि गॉडेस के वर्ल्ड में सिर्फ मीटिस को ही एरोस को चलाना आता है, इसलिए उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। जिस पर एरियाडो कहती है कि क्या तुम्हें पता है गॉडेस के वर्ल्ड में इतने सारे जगह होने के बावजूद मीटिस को जंगलों के बीच में ही क्यों रखा गया है? क्योंकि मीटिस किसी भी हीरो को ट्रेनिंग देने के साथ साथ उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, लेकिन गॉडेस के लिए रिलेशनशिप में आना रूल्स के खिलाफ है, जिस वजह से मीटिस को उस जंगल में भेज दिया गया है। लेकिन अगर सिया मीटिस के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है तो उसे उसके वर्ल्ड में वापस भेज दिया जाएगा। जिसके बाद रिश्ता हुसैन बोल के तेजी के साथ सिया के पास चला जाता है और तभी वो देखती है कि मीटिस ने अपने आप को बंद के एक जगह पर टांग लिया है और सिया से कहता है कि ये तुम्हारा फाइनल टेस्ट है, जिसके बाद तुम्हें मेरा असली स्वाद चखने को मिलेगा। जिसके बाद सिया अपने गोल्डन स्वॉर्ड से मीटिस के सर पे मार देता है, जिसके बाद मीटिस वगैरह अपने कपड़ों के ही नीचे आ जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि अब तुम्हारा असली ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। लेकिन तभी सिया अपने गोल्डन एरो से मीटिस के दोनों आंखों और मुंह पर शूट कर देता है। लेकिन तभी मीटिस कहती है कि शायद तुम भूल चुके हो कि मैं एक गॉडेस हूँ और गॉडेस को मारा नहीं जा सकता है। और तभी वो मैक्स की तरफ देख के कहता है कि ये लड़का भी बुरा नहीं है, पहले वो मैक्स को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देने वाला है, जिसके बाद वो सिया के साथ अपने असली काम को करने वाला है। लेकिन तभी सिया अपने 5 एरोस के स्किल को यूज करके मीटिस को एक जगह पर कैद कर देता है। जिसके बाद मीटिस कहने लगती है कि हम दोनों यहाँ पर बहुत ही मजेदार काम कर सकते थे, लेकिन शायद तुम्हारा खरा ही नहीं होता है, जिस वजह से तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सिया कहता है कि उन बियर बग्स का सामना करने के लिए वो 100% तैयार हो चुका है। जिसके बाद वो चारों उस एम्पायर में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन लीडर बताते हैं कि रोजालिया अपने सोल्जर्स के साथ बियर बग्स का सामना करने के लिए ऑलरेडी जा चुका है। और तभी हम देखते हैं कि रोजालिया अपने पावर के साथ किसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ सिया का टीम पास ही में छुपे हुए होते हैं और तभी वो बियर बग्स के लीडर को नोटिस कर लेते हैं। जिसके बाद सिया कहता है कि अब वो इस लीडर के ऊपर हेड शॉट मारने वाला है। लेकिन तभी कई सारे वॉरियर उनके पास पहुंच जाते हैं और वो लोग खुश होते हैं कि सिया उनकी मदद करने के लिए आया हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बियर बग्स का लीडर रोजालिया को पकड़ लेता है, जिस वजह से सिया कहता है कि अब ये प्लान काम नहीं करने वाला है और वो रिश्ता को उस बियर बग्स के लीडर का ध्यान भटकाने के लिए कहता है। जिसके बाद रिश्ता लीडर के पास जाकर रोजालिया को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन लीडर रिश्ता को देखने के साथ ही पहचान जाता है कि असल में एक गॉडेस है और कहता है कि तुम अगर यहाँ पर मौजूद हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा हीरो भी आसपास ही कहीं पर छुपा हुआ होगा। जिसके बाद वो अपने फुल तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है और कहता है कि वो इतना ऊपर जाने वाला है जहाँ पर हीरो का एरो कभी भी पहुँच ही नहीं सकता है। जिसके बाद लीडर ऊपर पहुँच जाता है और कहता है कि इस लड़की को वो अपने फुल तेजी से नीचे फेंकने वाला है, जिस वजह से उसे पहली बार से भी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन तभी रिश्ता उसका ध्यान भटकाने के लिए कहने लगता है कि आज का वेदर कितना अच्छा लग रहा है ना। और तभी एक गोल्डन एरो लीडर की तरफ आने लगता है और इसी मौके पर रिश्ता रोजालिया को बचा लेती है। और तभी लीडर कहने लगता है कि कोई भी एरो जमीन से इतना ऊंचा तक नहीं आ सकता है, जिसका मतलब है कि हीरो आसपास के ही किसी बादल में छुपा हुआ है। जिसके बाद सिया 7 एरोस को शूट तो कर देता है, लेकिन लीडर उन सभी को डॉच कर देता है और कहता है कि उसे इस यूनिवर्स का सबसे फास्टेस्ट क्रिएचर माना जाता है, जिस वजह से कोई भी एरा गहरा एरो से टच नहीं कर सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीडर के पेट का हिस्सा पूरी तरीके से गायब हो चुका है और हमें पता चलता है कि सिया ने जिन एरोस को फेंका था वो फिनिक्स बर्ड में बदल चुके हैं और उनके अटैक की वजह से ही लीडर का ये हालत हो चुका है। और तभी एक तेजी से ब्लास्ट के साथ उस लीडर का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद
सिया और रोजालिया दोनों ही नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन रोजालिया कहती है कि तुमने अच्छा काम तो किया है लेकिन तुम बिल्कुल भी खास नहीं हो। तुमने एक बर्ड का यूज करके चीटिंग किया है, लेकिन एक असली हीरो कभी भी ऐसा नहीं करता है। और अगर उसके डैड यहाँ पर होते तो इस मच्छर को अपने बाएं हाथों से ही मार देते। जिस पर सिया कहता है कि फिर तो तुम्हारे डैड इस टाइम पर अपने बाएं हाथ से कोई सीक्रेट काम करने में बिजी होंगे, है ना। लेकिन इसे सुनने के बाद रोजालिया बहुत ही चिढ़ के यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मैक्स कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ने ट्रेनिंग करके अपने कुछ नए एबिलिटीज को हासिल कर लिया है, लेकिन अब उन एबिलिटीज को यूज करने का टाइम आ चुका है और पहली बार बैटल करने को मिलेगा। इसे सोचकर मैक्स और इलुलु बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन तभी सिया अपने एरो स्किल का यूज करके उन सारे बीस को अकेले ही खत्म कर देता है। उन सारे बीस को मारने के बाद सिया इलुलु से मैक्स के स्पीड को बढ़ा देने के लिए कहता है, जिसके बाद वो मैक्स के पावर की मदद से यहाँ पर जितने भी बीस मरे हुए होते हैं उन सभी को कलेक्ट करवाने का काम करवाता है। जिसके बाद सिया अपने हेयर फायर मैजिक का यूज करके उन सारे बीस को यहाँ पर जलाने लगता है, लेकिन तभी रोजालिया फिर से उनके पास वापस आ जाती है और कहती है कि विलेज ऑफ इजलर में एक सुप्रीम आर्मर को छुपाया गया है और कहानियों के अनुसार उस सुप्रीम आर्मर को पहनने के बाद ही हीरो डीमन लॉर्ड का सामना कर सकता है। लेकिन सिया को यहाँ पर शक होने लगता है और कहता है कि ये भी तो हो सकता है ना कि उस आर्मर के अंदर किसी ने बॉम्ब को फिट कर रखा है मुझे मारने के लिए। लेकिन इसे सुनकर रोजालिया बहुत ही इरिटेट हो जाती है और कहती है कि जाना है तो जाओ वरना अपना। अब इसके बाद वो चारों इसला नाम के गांव में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनके आने से पहले ही किसी ने इस गांव को तबाह कर दिया है। और तभी उनकी मुलाकात उस आदमी से हो जाता है जिन्होंने पास में उन्हें लाइट्स को बेचा था और उसके पास ही में एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद होता है जो अपने मुंह से एक कवच को फेंक देता है। और तभी वो आदमी कहता है कि उसका असली नाम किल कलूल है और वो डीमन लॉर्ड के 4 हेवनली किंग्स में से एक है। और तभी कहते हैं कि उसे पहले से पता था कि सिया यहाँ पर अपने कवच को लेने के लिए आने वाला है, लेकिन इस चीज को रोकने के लिए उसने दूसरे वर्ल्ड से इस मॉन्स्टर को बुलाकर सिया के सील को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। जिसका मतलब है कि अब सिया के लिए डीमन लॉर्ड को हराना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। जिसके बाद किल कलाउ उस मॉन्स्टर को उसके अपने वर्ल्ड में भेज देता है और यहाँ पर 2 सिर को निकाल लेता है जो कि असल में उसके बेटे और वाइफ का होता है और कहता है कि अब वो एक ऐसे रिचुअल को करने वाला है जिसकी मदद से उसका असली पावर बाहर निकलने वाला है। और तभी वो अपने ही गले में एक छुरी को घुसा देता है, जिसके बाद तूफानों को चीरते हुए एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पर समन हो जाता है। लेकिन जब सिया और रिश्ता उसके एबिलिटीज को देखने के लिए जाते हैं वो लोग कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। अब सिया अपने मैक्सिमम इन्फर्नो टेक्निक का यूज तो करता है, लेकिन उस डीमन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी सिया अपने विंड ब्लेड से उस डीमन के 2 टुकड़े कर देता है। इससे उस डीमन को थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन तभी वो डीमन अपने आप को रीजनरेट करके फिर से कॉम्बाइन करके नॉर्मल बन जाता है। जिसके बाद रिश्ता अपने पोर्टल को खोल देती है और वो सब लोग गॉडेस के वर्ल्ड में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के साथ ही रिश्ता सिया को हील कर रही होती है, लेकिन तभी वो डीमन डायमेंशनल बैरियर को तोड़ते हुए इस वर्ल्ड में आने लगता है। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए सेलिब्रिटी गॉडेस यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो अपने आइस हगिंग, बोरिंग ब्लैक और टोर्नेडो चिप्स का यूज तो करते हैं, लेकिन इनमें से कोई सा भी अटैक भी उस डीमन को टच तक नहीं कर पाता है। और तभी सिया भी कह देता है कि उसे भी पता नहीं है कि इस डीमन को कैसे हराया जा सकता है। जिसके बाद सबके दिमाग के घोड़े दौड़ना बंद कर देते हैं और वो चारों ही अपने फुल तेजी के साथ इस जगह से भागने लगते हैं। अब कुछ गॉड्स यहाँ पर उस डीमन को रोकने के लिए आने तो लगते हैं, लेकिन उनका उस डीमन के सामने खड़ा होने का भी औकात नहीं होता है। अब इसी के दौरान सिया के सामने एडेनिला पहुंच जाती है और सिया कहता है कि अगर तुम हमारे पीछे आ रहे डीमन को मार देते हो तो तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करने को मिलेगा जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। और इसे सुनने के साथ ही एडेनिला उस डीमन के कई सारे टुकड़े कर देती है, लेकिन आपको पता ही होगा कि ये डीमन अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है और वो सारे टुकड़े अलग अलग डीमन बन के एडेनिला की बैंड बजा देते हैं। अब
यहाँ से तेजी से भागने के दौरान सिया कहने लगता है कि उसे पता था कि ऐसा सिचुएशन भी उसकी लाइफ में आ सकता है, जिस वजह से उसने अपने सारे बैकअप के लिए भी इस बैकअप को फाइनल करके रखा था। उसके बाद हमें पता चलता है कि सिया असल में वेलकायरी का बात कर रहा था, जो कि यहाँ पर पेंटिंग कर रही होती है। लेकिन तभी उस डीमन के अटैक की वजह से वेलकायरी का पेंटिंग टूट के बिखर जाता है। लेकिन तभी वेलकायरी यहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे 1 महीने का टाइम लगा था, लेकिन अब तुम्हें इस चीज का सजा मिलने वाला है। और तभी वो अपने एस्ट्रोब्लेड टेक्निक का यूज करके उस डीमन को चेन से बांधने का कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन इन चेन्स को आसानी से तोड़ देता है। और तभी वो वेलकायरी के ऊपर भी अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वेलकायरी अपने अल्ट्रा पावर का यूज करके उस डीमन के सर को ही फोड़ देती है। लेकिन तभी वो डीमन फिर से अटैक्स को करने लगता है और अपने सिर को रीजनरेट कर लेता है। अब आपको पता होगा कि वेलकायरी ने अपने सारे पावर्स को मैक्स कर रखा है और तभी वो अपने डिवाइन पावर को भी एक्टिवेट कर देती है। और तभी वो अपने मेगा बल्करीसा गेट ऑफ वालहाला टेक्निक का यूज करके उस डीमन को एक गेट के अंदर ट्रैप कर देता है। लेकिन तभी वेलकायरी के शरीर से ब्लड निकलने लगता है और कहता है कि अगर कोई भी इस टेक्निक को यूज करता है तो गेट ऑफ वालहाला उसके ही लाइफ फोर्स को खाने लगता है, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी इंसान इस टेक्निक को यूज करता है तो वो कुछ ही पलों के अंदर खत्म हो जाएगा। जिसके बाद सिया फटाक से वेलकायरी के पास चला जाता है, जिसके बाद सिया वेलकायरी को उसे ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। जिसके बाद वेलकायरी कहती है कि वो बहुत टाइम से सिया को फॉलो कर रही थी और उसने देखा है कि सिया ने कई सारे मॉन्स्टर्स को किस तरीके से खत्म कर रखा है, जिस वजह से वो सिया को गेट ऑफ वालहाला के अलावा हर एक टेक्निक को सिखाने के लिए राजी हो जाती है। और तभी सिया रिश्ता को एक मेटल के टुकड़े को दिखा देता है और कहता है कि ये असल में उस डिवाइन शील्ड का एक हिस्सा है। और तभी सिया इस मेटल के और रिश्ता के हेयर की मदद से एक स्वॉर्ड को बना लेता है और कहता है कि वो अपने अगले फाइट में इस स्वॉर्ड का ही यूज करने वाला है। अब इसके बाद रिश्ता नहाने के लिए बाथ में जाने लगती है, लेकिन तभी उसका मुलाकात सिरसियस से हो जाता है और कहता है कि ईस्टर तुम्हारे साथ जल्दी ही मुलाकात करना चाहती है और शायद तुमने जिस डीमन को यहाँ पर लाया था उसी के बारे में वो बात करना चाहते हैं। लेकिन ईस्टर बताती है कि डीमन लॉर्ड ने उनके गांव में कई हजार डीमंस को अटैक करने के लिए भेजा है, इसलिए उन्हें जल्दी से जाकर उस गांव को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो रिश्ता को नहाने के लिए कहती है क्योंकि उसके शरीर से बहुत ही बदबू आ रही है। जिसके बाद रिश्ता एकदम रगड़ रगड़ के नहाती है, जिस वजह से उसका शरीर का कलर रेड हो जाता है। और तभी एरियाडो से मास और इलुलु से मुलाकात करवा देती है और रिश्ता देखती है कि इलुलु पहले से बहुत ही पावरफुल बन चुकी है और मैस ने अपने ड्रैगन पावर को एकदम मास्टर कर लिया है। अब इसके बाद वो तीनों सिया के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि सिया और वेलकायरी यहाँ पर कुछ अलग ही तरीके के ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। और तभी रिश्ता यहाँ पर बुरी तरीके से रोने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए तो इस गिफ्ट को भी बनाया था। अब इस डॉल को देखकर वेलकायरी कहती है कि तुम्हें ये डॉल किसी कचरे के डिब्बे में मिला है क्या? लेकिन रिश्ता कहता है कि उसने अपने ही हाथों से अपने हेयर्स को तोड़कर इस डॉल को बनाया है ताकि अगर सिया को कभी भी जरूरत हो सके तो वो इन हेयर्स का यूज कर सके। लेकिन वेलकायरी कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही अजीब हो और यहाँ से चली जाती है। अब सिया जल्दी से अपने कपड़ों को पहन लेता है और बैटल के लिए जाने लगता है। अब इसके बाद वो सब लोग इस वर्ल्ड में तो आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो सारे ज़ॉम्बीज भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सारे इंसान और ज़ॉम्बीज यहाँ पर आपस में बैटल करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन तभी उनका लीडर आगे आने लगता है और उसका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होता है। लेकिन तभी इंसानों के दल से वॉर मास्टर आगे आने लगते हैं, लेकिन वो थोड़े से बुरे लगते हैं और तभी वो अपने क्रशिंग सेट नाइट टेक्निक का यूज करके उस डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और तभी वो अपने ग्रैंड स्वॉर्ड की मदद से उन सारे डीमंस को एक ही हिट में खत्म कर देता है। अब इस चीज को देखने के बाद सिया के टीम के सारे मेंबर्स भी वॉर मास्टर की तारीफ करने लगते हैं और तभी वो वॉर मास्टर भी आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है। लेकिन तभी उस वॉर मास्टर को कुछ तो होने लगता है और वो एक बच्चे में बदल जाता है और वॉर मास्टर के बच्चे बनने के साथ ही रोजालिया यहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि ये असल में उनका एक फैमिली सीक्रेट है जिसे बाद में वो सिया को बताने वाली है। अब इसके बाद सिया और उसकी टीम बाजार में घूमने के लिए पहुँच जाते हैं।
यहाँ पर उन्हें एक दुकान दिख जाता है जहाँ का आदमी हील करने के हर्ब्स को बेच रहा होता है। तभी रास्ते से एक घायल आदमी जा रहा होता है और शॉपकीपर कहता है कि वो इसके ऊपर टेस्ट करके दिखा सकता है, लेकिन रिश्ता कहती है कि इन हर्ब्स से ज्यादा मैं तुम्हें अच्छे तरीके से हील कर सकती हूँ। जिसके बाद उन दोनों के बीच में हीलिंग का एक कंपटीशन तो होता है, लेकिन ये कंपटीशन वो शॉपकीपर जीत जाता है। अब इसके बाद वो चारों एक कैसीनो के सामने पहुंच जाते हैं और रिश्ता कहती है कि हमें यहाँ पर अपने लक को देख लेना चाहिए, शायद हमें यहाँ पर कोई माइटी वेपन भी मिल सकता है। लेकिन श्रेया कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि एक कैसीनो में हमें एक माइटी वेपन मिल सकता है तो इसका मतलब सच में तुम्हारा दिमाग अपने घुटने में ही है। जिसके बाद वो चारों रोजालिया से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं और रोजालिया पूछती है कि उस डिवाइन आर्मर का क्या हुआ है, लेकिन श्रेया बता देता है कि उस आर्मर को एक जायंट टर्टल ने खा लिया है और जिस गांव में वो आर्मर मौजूद था वो गांव भी अब खत्म हो चुका है। लेकिन ये चीज रोजालिया को उतना शॉकिंग नहीं लगता और वो अपने पिताजी के बारे में बताने लगते हैं। वो बताती है कि उसके डैड को इस दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर माना जाता था, जिस वजह से वो अकेले ही डीमन लॉर्ड का सामना करने के लिए गए थे। लेकिन किसी रीजन के चलते जब रोजालिया अपने पार्टनर्स के साथ अपने डैड को मिलने के लिए गए थे तब तक वो एक बच्चे में बदल चुके थे। लेकिन ये भी बताती है कि उसके डैड हमेशा कमजोर की मदद करना पसंद करते हैं, जिस वजह से अगर उन्हें पता चला कि सिया डीमन लॉर्ड को मारने के जर्नी में निकले हैं तो उसके डैड भी इस जर्नी में ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर वो अपने डैड को इस ग्रुप में ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद सिया फाइनली वॉर मास्टर के साथ अच्छे से मुलाकात कर लेता है, लेकिन वो पहले ही बता देता है कि वो वॉर मास्टर को अपने टीम में नहीं लेने वाला है। अब वॉर मास्टर को ये चीज बुरा तो लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें ये चीज पहले ही अंदाजा हो गया था क्योंकि सिया को उनके सीक्रेट के बारे में जो पता चल चुका है। लेकिन तभी एक वॉरियर आकर कहता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी फिर से यहाँ पर अटैक करने लगे हैं। तभी सिया कहता है कि पिछली बार उन सारे डीमंस को आपने बहुत ही आसानी से हरा दिया था, इसलिए इस बार मैं अकेला जाके उन सारे डीमंस का सामना करूंगा। अब इसके बाद वॉर मास्टर रिश्ता को अपने कैसल में घुमाने लगते हैं और तभी वो कहते हैं कि गॉडेस कभी भी मर तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें इसके पीछे का रीजन पता है? रिश्ता कहती है कि उसे भी इसके पीछे का रीजन पता नहीं है, लेकिन वॉर मास्टर कहते हैं कि उन्हें इसके पीछे का रीजन पता चल चुका है। जैसे कि सिया इस टाइम पर यहाँ पर मौजूद तो हो सकता है, लेकिन उसका असली सोल जापान में ही मौजूद है। तो अगर सिया को यहाँ पर मार भी दिया जाता है तो वो फिर से जापान में टेलीपोर्ट हो जाएगा, और अगर उसके जापान के सोल को मारा गया तो वो असलियत में मर पाएगा। और गॉडेस के साथ भी सेम ही है, यहाँ पर उसका फेक बॉडी मौजूद है जबकि उसका सोल डिवाइन ड्रीम में एक ग्लास के अंदर कैद है। लेकिन अब डीमन लॉर्ड ने चेन डिस्ट्रक्शन नाम के एक वेपन को बना दिया है, जिसकी मदद से अगर वो यहाँ पर सिया या रिश्ता को मार देता है तो उनका सोल भी खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वो लोग फिर से समन नहीं हो पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि वॉर मास्टर के हाथ में चेन डिस्ट्रक्शन नाम का वेपन ही मौजूद होता है और कहता है कि जब वो डीमन लॉर्ड को मारने के लिए गए थे तो डीमन लॉर्ड ने उसके असली सोल को देख लिया था और उसे पता चल गया था कि वॉर मास्टर दिल से एक विलेन बनना चाहता है, जिस वजह से डीमन लॉर्ड ने उसे ढेर सारे पावर दे दिए हैं जिनकी मदद से वो रिश्ता और सिया को अब खत्म करने वाला है। अब वॉर मास्टर अपने फाइनल अटैक को करने ही वाला होता है, लेकिन तभी सिया आकर रिश्ता को बचा लेता है और तभी रोजेलिया कहती है कि हम सब लोग आपको एक हीरो मानते थे, लेकिन आपका असली चेहरा इतना घिनौना होगा वो हमने सोचा नहीं था। लेकिन वॉर मास्टर पूछते हैं कि तुम लोगों को मेरे सीक्रेट के बारे में पता कैसे चला? जिस पर सिया कहता है कि अगर आपने डीमन लॉर्ड के साथ बैटल किया होता तो वो आपको आसानी से मार देता, वो आपको किसी भी बच्चे में बदल कर दोबारा से नहीं भेज देता, जिसका सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि आपने कुछ पावर्स के बदले में अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। और वॉर मास्टर को देखने के साथ ही सिया को ये शक हो गया था, लेकिन तभी वॉर मास्टर डीमन स्पीड ऑर्ब को खा लेता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में चेंजेस होने लगते हैं और इसी के साथ वो अपने सारे पावर्स को एक ही बारी में यूज भी कर पाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि उनके लेवल पहले से भी बढ़ चुके हैं और वो जवान बन चुके हैं। और तभी सिया अपने डबल इटरनल स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वॉर मास्टर कुछ खतरनाक टेक्निक्स को यूज करने लगते हैं और सिया के एक स्वॉर्ड को भी उड़ा देते हैं। अब इसके बाद सिया इस मैच को सीरियसली लेने लगता है और उसके शरीर में जितने भी बॉडी वेट्स होते हैं वो उन सब को निकाल लेता है, जिस पर वॉर मास्टर कहते हैं
हैं कि तुम इतनी देर तक बॉडी वेट को पहने हुए थे क्योंकि तुम्हें पता था कि इन्हें खोलने के बाद तुम्हारा स्पीड 10 गुना हो जाएगा, है ना। जिसके बाद वो दोनों अपने अल्टीमेट बैटल को स्टार्ट करते हैं और ये इतना फास्ट होता है कि रिश्ता भी इसे ठीक से नहीं देख पाती है। अब इसके बाद सिया अपने फीनिक्स स्ट्राइक टेक्निक का यूज करता है, लेकिन इसके दौरान वॉर मास्टर सिया के हाथ को ही काट देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वॉर मास्टर का हाथ भी नीचे गिर जाता है और तभी सिया कहता है कि ये उसका एक नया टेक्निक है जिसमें उसे जितना डैमेज मिलेगा उसके ओपोनेंट को ही उतना सेम ही डैमेज मिलने वाला है। जिसके बाद सिया अपने फाइनल फीनिक्स राइज टेक्निक का यूज करता है, जिसके बाद उस वॉर मास्टर का खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद रिश्ता फिर से वॉर मास्टर को हील कर देती है और वो सिया और उसके हाथ को भी जोड़ देता है। जिसके बाद सिया रोजालिया से कह देता है कि तुम्हें अपने डैड के साथ आखिरी बातें कर लेनी चाहिए, लेकिन रोजालिया कहती है कि ये मेरे पापा नहीं है। जिसे सुनने के बाद पिछली बार की तरह सिया फिर से रोजालिया को थप्पड़ मारने लगता है और कहता है कि अभी बात कर लो वरना फ्यूचर में तुम्हें रिग्रेट होने वाला है। जिसके बाद वॉर मास्टर कहते हैं कि वो रोजालिया को बहुत ही प्यार करते हैं और वो अपने सारे कामों के लिए माफी भी मांग लेते हैं। जिसके बाद वो उन सबको छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ रिश्ता सिया का इलाज कर रही होती है और वो मैस और इलुलु को बाहर घूमकर आने के लिए कहते हैं क्योंकि सिया के जगह रहते हुए वो लोग एंजॉय ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिया इन सारी बातों को सुन लेता है और कहता है कि तुम लोग सही ही कह रहे हो, हमें थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेना चाहिए। अब इसके बाद रिश्ता इलुलु और मैस बाजार में और वो लोग सबसे पहले कपड़े खरीदने का प्लान करते हैं। अब रिश्ता यहाँ पर कुछ कपड़ों को देख तो रही होती है लेकिन उसे कुछ भी खास पसंद नहीं आता है और तभी वो शॉपकीपर आके रिश्ता को एक ऐसा कपड़ा दिखाने लगती है जिसका एक साइड ही गायब होता है। और जब रिश्ता इसके बारे में पूछने लगती है तो वो शॉपकीपर बताती है कि जिस तरीके से पायरेट्स एक आंख में आई पैच को पहनते हैं इसे भी उस तरीके से ही पहना जाता है। और तभी वो रिश्ता को एक और कपड़ा दिखाने लगते हैं जिसका ऊपर का साइड गायब होता है। अब रिश्ता को ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, लेकिन तभी वो शॉपकीपर उसे एक ऐसा पैंट दिखा देता है जिसके बीच का पार्ट गायब होता है। लेकिन इसे देखने के साथ ही रिश्ता इसे सिया के लिए लेना चाहती है और अपने लिए एक साइड का गायब वाला लेने का सोचती है और सोचती है कि अगर रात में वो दोनों इन्हें पहनते हैं तो उन दोनों को मजा ही आ जाएगा। जिसके बाद वो तीनों उस शॉप से निकल जाते हैं और रात में सिया के साथ कसिनो में जाने का प्लान करते हैं। अब इसके बाद वो तीनों कैसल में पहुंच तो जाते हैं लेकिन देखते हैं कि सिया अभी भी घर में नहीं पहुंचा है। अब इसके बाद वो तीनों यहाँ पर वेट करने का डिसाइड तो करते हैं, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बीत जाता है लेकिन सिया घर में नहीं लौटता है। जिसके बाद वो तीनों बाजार में सिया को ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन किसी भी शॉपकीपर ने सिया को नहीं देखा है। अब वो तीनों इस चीज के बारे में सोचकर बहुत ही परेशान होने लगते हैं और तभी रिश्ता इस्तार से इसके बारे में पूछने का सोचती है, लेकिन उनके रूम में जाकर देखती है कि एरियाडो यहाँ पर रो रही होती है। जिसके बाद एरियाडो रिश्ता इलुलु और मैस को उस रूम में ले जाते हैं जहाँ पर गॉडेस के सोल को रखा गया है। अब यहाँ पर इस्तार भी मौजूद होती है और वो रिश्ता से बता देती है कि तुम लोगों के शॉपिंग में जाने के साथ ही सिया उस डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए अकेले ही निकल गया था। लेकिन रिश्ता कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिया हर एक बैटल के पहले अपने आप को पूरी तरीके से ट्रेन करता है, तो इस बार वो बिना किसी ट्रेनिंग के डीमन लॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए कैसे जा सकता है। जिसे सुनकर स्टार सिया के लेवल को दिखा देता है जो कि ऑलरेडी मैक्स होता है और कहती है कि ड्रैगन विलेज में जाने से पहले ही सिया का लेवल मैक्स हो चुका था और इसी वजह से किसी भी डीमन को हराने के लिए सिया हर वक्त किसी गॉडेस से उनका टेक्निक सीखने लगता था। लेकिन अब उसने गेट ऑफ वालहला टेक्निक को सीख लिया है और वो अपने लेवल अप को भी नहीं कर सकता है, जिस वजह से वो डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए निकल चुका है। लेकिन रिश्ता कहती है कि वेलकायरी ने तो कहा था कि वो किसी को भी गेट ऑफ वालहला टेक्निक नहीं सिखाने वाली है, लेकिन आपको याद होगा कि वेलकायरी सिया के साथ एक सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा था और इसी ट्रेनिंग के बदले में वेलकायरी ने सिया को गेट ऑफ वालहला टेक्निक सिखाया था। तभी मैस कहता है कि मास्टर के पास एक्सेसियम से बने स्वॉर्ड तो है ना, तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन रिश्ता कहती है कि सिया के पास कोई भी एक्सेसियम से बना स्वॉर्ड नहीं है। सिया ने एक फेक स्वॉर्ड को दिखाया था ताकि सारे लोग शांत हो सके और तभी इस्तार कहती है कि ना ही सिया के पास डिवाइन आर्मर है और ना ही एक्सेसियम से बना स्वॉर्ड, जिसका मतलब है कि सिया को गेट ऑफ वालहला
वालहाला टेक्निक को यूज करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद ईस्टर एक सीन को दिखाने लगते हैं जहाँ पर सिया और अरियाडो अपने टीम के साथ मौजूद होते हैं। उनके टीम के लीडर टियाना सिया से अगले बैटल के स्ट्रेटेजी को पूछने लगती है, लेकिन सिया कहता है कि जो भी मॉन्स्टर आएगा देखा जाएगा और इतना कह के आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इस डीमन से फाइट करने के दौरान सिया के दिल में एक छेद हो जाता है और ऐसा लगने लगता है कि सिया यहाँ पर खत्म होने ही वाला है। लेकिन इन सब के बावजूद वो लोग किसी तरीके से इस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसे खत्म करने के साथ ही सिया अगले बैटल के लिए जाना चाहता है। लेकिन इसे देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि ये तो सिया की तरह लग ही नहीं रहा है, ये तो सिया का एकदम ऑपोजिट लग रहा है। जिसके बाद एरियाडो कहती है कि सिया कभी भी अपने स्किल और लेवल को अप नहीं करता था, वो हमेशा किसी भी बैटल के लिए जाना चाहता था। इसी वजह से कई बार वो लोग मरते मरते भी बचे हैं, लेकिन हर बार वो लोग किसी तरीके से बच जाते थे। जिसके बाद टियाना और सिया एक दिन रात को बात कर रहे होते हैं और टियाना कहती है कि उन्हें पास ही के एक गांव में जाना चाहिए जहाँ पर उन्हें डीमन लॉर्ड के कई सारे सीक्रेट के बारे में पता चल सकता है। लेकिन सिया कहता है कि इन सब की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अटैक करके भी उस डीमन लॉर्ड का सामना कर सकते हैं। और कहता है कि जितना हम लोग देर करेंगे वो डीमन लॉर्ड उतने ही आदमियों को मारने वाला है। लेकिन ये चीज सिया नहीं देख सकता है, जिस वजह से कल सुबह ही वो लोग डीमन लॉर्ड का सामना करने के लिए जाने वाले हैं। जिसके बाद सिया फाइनली अपने पूरे पावर के साथ इस डीमन लॉर्ड का भी खात्मा कर देता है। लेकिन तभी वो डीमन लॉर्ड फिर से जिंदा हो जाता है, उनके पार्टनर कोल्ड को जिंदा निगल लेता है। जिसके बाद वो अरियाडो को भी यहाँ पर पूरी तरीके से निगल लेता है। जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड टियाना को भी पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम उस गांव में जाकर मेरे बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते तो आज तुम सारे लोग यहाँ पर जिंदा रह पाते, लेकिन होनी को कौन ही टाल सकता है। और इसी तरीके से उस हीरो के साथ साथ वो पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाता है। और तभी एरियाडो कहती है कि यहाँ पर सारा गलती मेरा ही था, मुझे सिया को फोर्स करके उस गांव में ले जाना चाहिए था और मैंने ऐसा नहीं किया, इसी वजह से हम सब लोग वहाँ पर मारे गए थे। और तभी ईस्टर कहती है कि इन सब के बाद अरियाडो को बहुत ही दुख हुआ था। जिसके बाद अरियाडो ने एक विश किया था, जिस वजह से टियाना को यहाँ पर एक गॉडेस के रूप में समन किया गया था। और वो टियाना और कोई नहीं बल्कि रिश्ता है। जिसके बाद रिश्ता कहती है कि वो किसी भी कीमत पर सिया की मदद करने के लिए जाने वाली है। और तभी वो यहाँ पर एक चीट पोर्टल को एक्टिवेट कर देती है। इसे देखकर ईस्टर कहती है कि तुम्हें पता है ना, इस पोर्टल को खोलने की वजह से तुम्हें सजा मिल सकता है। लेकिन रिश्ता कहती है कि वो किसी भी सजा को पाने के लिए तैयार है। और तभी मैस और इलुलु कहते हैं कि सिया ने हमारे जान को बचाया है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर खाली बैठे नहीं रह सकते हैं। जिस वजह से वो दोनों भी रिश्ता के साथ बैटल के लिए जाने लगते हैं। अब इसके बाद वो तीनों डीमन लॉर्ड के कैसल में पहुंच जाते हैं और आने के साथ ही देखते हैं कि सिया यहाँ पर डीमन लॉर्ड के साथ फाइट कर रहा होता है। और तभी सिया अपने मेगा फल्करीसा गेट ऑफ वालहाला टेक्निक का यूज करके डीमन लॉर्ड को उस दरवाजे में कैद कर देता है। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड अपने पूरे पावर का यूज करके इस गेट को तोड़कर बाहर आने लगता है। लेकिन तभी हम सिया के हाथ में एक स्वॉर्ड को देख पाते हैं, जिसे उसने वालहाला के इस टुकड़े और रिश्ता के दिए हुए हेयर को सिंथेसाइज करके बनाया है। और तभी वो अपने फुल तेजी से एटर्नल स्वॉर्ड EX टेक्निक का यूज करने लगता है और फाइनल में वालहाला थ्रस्ट टेक्निक का यूज करके डीमन लॉर्ड को उस दरवाजे के अंदर कैद कर देता है। और इस अटैक की वजह से सिया के अंदर से भी ढेर सारा ब्लड निकलने लगता है और वो रिश्ता को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि रिश्ता अगर यहाँ पर मर जाती है तो फिर से रिवाइव नहीं हो सकती है। और इतना कह के सिया यहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी सिया अपने डिवाइन पावर को एक्टिवेट करके उसके पास जितनी भी हीलिंग पावर्स है उन सब को लाने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसे वार्निंग भी दिया जाता है कि अगर वो इस पावर का ज्यादा यूज करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है। लेकिन रिश्ता कहता है कि इस चीज से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद रिश्ता अपने फुल पावर के साथ सिया को हील कर रही होती है और थोड़ी देर में सिया ठीक भी हो जाता है। अब इसके बाद रिश्ता खुशी के मारे सिया को हग करने लगती है। लेकिन सिया कहता है कि मुझसे दूर रहो वरना तुम्हें इस चीज का सजा मिलने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड फिर से इस दरवाजे को तोड़कर बाहर आने लगता है और एक ऐसे अटैक को करने लगता है जिसकी मदद से उसके साथ साथ ये पूरा दुनिया ही तबाह होने वाला है। लेकिन तभी सिया मेगा गेट ऑफ वालकरीसा टेक्निक का यूज करके उस दरवाजे को भी
एक और दरवाजे के अंदर कैद कर देता है और तभी वो दरवाजा सिया के साथ बात करने लगता है और कहता है कि गेट ऑफ वालहल्ला को एक बार यूज करके तो वो जिंदा बच गया था, लेकिन दूसरी बार गेट ऑफ वालहल्ला को यूज करने की वजह से वो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रह सकता है। और तभी सिया को फिर से डैमेज तो होने लगता है, लेकिन ये पिछले वाले से बहुत ही अलग होता है। जिसके बाद रिश्ता अपने फुल पावर के साथ सिया को हील करने की कोशिश तो करती है, लेकिन इस बार उसके पावर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और तभी एंड मोमेंट पर सिया को अपने पुरानी वर्ल्ड के यादें वापस आने लगते हैं और उसे पता चल जाता है कि रिश्ता ही असल में टियाना है। जिसके बाद वो पहली बार रिश्ता को अपने दिल से हक कर लेता है और तभी वो सिया और इलुलु से कहता है कि इस वर्ल्ड में अब कोई खतरनाक मॉन्स्टर जिंदा नहीं है, लेकिन जितने भी मॉन्स्टर बचे हुए हैं तुम लोगों को उनका सामना करना है। और इतना कहने के बाद सिया उन सभी को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस चेन डिस्ट्रक्शन वेपन की वजह से सिया जापान में भी रिस्पॉन नहीं हो सकता है, जिसका मतलब है कि सिया का खेल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हमें रोजालिया को दिखाया जाता है, जो कि रिश्ता से कह रही होती है कि डीमन लॉर्ड के जाने के बाद से इस दुनिया में कोई भी मॉन्स्टर देखा नहीं गया है, जिस वजह से सारे लोग खुशी खुशी अपने दिन को बिता रहे हैं। अब इस चीज की वजह से रोजालिया रिश्ता को कुछ गिफ्ट देना तो चाहती है, लेकिन रोजालिया खुद से ही कोई भी चीज लेने से मना कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैस और इलुलु को गिया ब्रांडे के सोल्जर्स के ग्रुप में ले लिया गया है और वो लोग रिश्ता से कहते हैं कि उनके जाने के बाद वो लोग उन्हें बहुत ही मिस करने वाले हैं। जिसके बाद रिश्ता इस वर्ल्ड से चली जाती है और वो सारे सोल्जर्स इस चीज के लिए सैल्यूट करते हैं, लेकिन इतने बड़े वर्ल्ड को बचाने के बावजूद रिश्ता को बिल्कुल भी खुशी नहीं होता है, बल्कि वो सिया के जाने के दुख में डिप्रेशन में जा चुकी है। लेकिन इसके बाद एरियाडो रिश्ता के पास आ जाती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड के कैसल में जाने के लिए तुमने जिस शॉर्टकट का यूज किया था वो सही नहीं था और इसी चीज का पनिशमेंट देने के लिए इस्तार ने तुम्हें बुलाया है। अब इसके बाद एरियाडो रिश्ता को लेकर इस्तार के पास जाने लगती है। अब रास्ते में उनकी मुलाकात सिरसियस से हो जाता है और वो कहता है कि उसने बहुत ही मेहनत करके इस केक को सिर्फ रिश्ता के लिए बनाया है और रिश्ता कहती है कि उसे ये केक बहुत ही पसंद आया है। अब इसके बाद एडेनिला भी रिश्ता के पास आ जाती है और कहती है कि उसने भी सिया के न्यूज को सुना है और इस न्यूज को सुनने के बाद उसे भी दिल से बहुत ही बुरा लगा है। और तभी मीटिस भी यहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि उसे भी ये न्यूज सुनकर बुरा लगा है, लेकिन वो रिश्ता को बेवजह रोने के लिए मना करती है। अब फाइनल में रिश्ता का मुलाकात वेलकायरी से हो जाता है और वो यहाँ पर रिश्ता से माफी मांग लेता है, क्योंकि उसके अटैक को यूज करने की वजह से ही सिया अब इस दुनिया में नहीं है। अब इसके बाद रिश्ता इस्तार के पास पहुंच जाती है और इस्तार कहती है कि तुमने डीमन लॉर्ड के कैसल में जाने के लिए शॉर्टकट का यूज किया है और अपने हीरो को दोबारा जिंदा करने के लिए अपने सारे डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर लिया है। ये दोनों काम ही गॉडेसेस के लिए करना पूरी तरीके से बैंड है, जिस वजह से अब तुम्हें भी इस पूरी दुनिया से मिटा दिया जाएगा। लेकिन तभी एरियाडो कहती है कि रिश्ता ने उस दुनिया को बचा लिया है जिसे और कोई शायद बचा ही नहीं पाता, लेकिन इसके बाद भी क्या रिश्ता को मिटा देना सही रहेगा? जिस पर एरियाडो कहती है कि वो भी रिश्ता को बहुत ही पसंद करती है, लेकिन अगर उन्होंने रिश्ता को माफ कर दिया तो बाकी गॉडेस भी इन कामों को करने लगेंगे, जिस वजह से उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। और गाइस, इसी के साथ रिश्ता और सिया दोनों का ही कहानी यहाँ पर खत्म